हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि पर्वत का होगा। इसमें हम विभिन्न प्रकार के पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पर्वत बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए होता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पहाड़ हिमालय किसको कहा जाता है। देखिए दोस्त, हिमालय के पीछे वाले हिस्से को हम पहाड़ हिमालय कहते हैं। ये ये हिमालय हुआ, और हिमालय के पीछे वाले हिस्से को हम पहाड़ हिमालय कहते हैं। इसके मुख्य रूप से चार भाग आते हैं। मुख्य रूप से इसमें चार भाग आते हैं। मुख्य रूप से इसमें चार भाग आते हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये चारों हिमालय जो है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये सभी पहाड़ हिमालय का भाग है, जिसे हम ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। यह ग्लेशियर, जिसे हम देख नहीं पाएंगे, यह ग्लेशियर तिब्बत से ही देखा जाएगा। आगे की ओर चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के क्षेत्र में ये वाला हिस्सा जो पीर पंजाल का है, पीर पंजाल से जब नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में नीचे वाले हिस्से को हम धौलाधार पर्वत कहेंगे। और इस श्रेणी के जो पर्वत हैं, इसे हम हिमालय कहते हैं। इसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबिरी, मिसमी और म्यांमार की सीमा पर यहाँ पे पटकाई बुम की पहाड़ी है। जब और नीचे चल जाएंगे तो नागालैंड में नागा की पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी या लुसाई की पहाड़ियाँ, लुसाई की पहाड़ियाँ। इसके बाद जब हम मेघालय में जाएंगे तो मेघालय में तीन पहाड़ियाँ, गोड़ो खासी और जैंतिया। आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो आगे जब राजस्थान में हम पहुँचते हैं तो राजस्थान में इस वाले पर्वत को हम अरावली की पर्वत कहते हैं। यह अरावली की पर्वत बहुत ही पुरानी है और मोड़दार पर्वत है। फिर जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये आगे में ये गिर की पहाड़ी होगा, जो कि गुजरात में है। और मध्य प्रदेश में जब प्रवेश करेंगे तो मध्य प्रदेश में हम तीन पहाड़ी को देखेंगे। ऊपर में विंध्याचल पहाड़ी होगा, नीचे में सतपुड़ा की पहाड़ी होगा, और साइड से ये वाला हिस्सा ये मैकाल की पहाड़ी है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ी है। और इधर से जब नीचे जाएंगे महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में एक देखते हैं अजंता की पहाड़ी। और जब दोनों घाट पे देखते हैं, एक पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं। गोवा के ऊपर वाला हिस्सा को हम उत्तरी सह्याद्री और गोवा के नीचे वाला हिस्सा को हम दक्षिणी सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों के मिलान बिंदु को हम नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। ये नीलगिरी की पहाड़ी है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा होता है। और जब नीलगिरी की पहाड़ी से जब नीचे आते हैं तो अन्नामलाई की पहाड़ी देखते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होगा। इसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो नीचे में इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम की पहाड़ी देखते हैं। और सबसे अंत में जब हम अंडमान निकोबार में पहुंचते हैं तो अंडमान निकोबार में बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, लगभग 572 द्वीप हैं। इसमें उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। अब देखते हैं सभी पर्वतों के ऊंची ऊंची चोटी, जो कि बहुत सारे पर्वत हैं और सभी की ऊंची ऊंची चोटी हम देखते हैं, जो बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहाड़ हिमालय में काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी को हम के से सूचित करते हैं। K1, K2, K3, K1, K2, K3 के नाम से देखते हैं, जिसमें K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो K2 है। भारत में यदि पूछेगा तो भारत में सबसे ऊंची चोटी आपको सिक्किम में कंचनजंगा है।
और जब नीचे आते हैं तो काराकोरम से नीचे आपको लद्दाख श्रेणी आता है, और लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी होता है, राकापोसी। और जब हम नीचे की ओर प्रवेश करते हैं, जब अरावली के पर्वत के पास आते हैं, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर होगा। और इससे पहले भी हम बता चुके थे कि ये मैकाल की पहाड़ी है, और मैकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ी है। और जब जब पश्चिमी घाट में आते हैं, तो पश्चिमी घाट में उत्तरी सह्याद्री को हम जब गोवा वाले ऊपर वाले हिस्सा को देखते हैं तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं, उत्तरी सह्याद्री के नाम से। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई होगा, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, जो कर्नाटक में है, और कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए सबसे प्रख्यात है। और जब हम पूर्वी घाट को देखते हैं, तो पूर्वी घाट एक सीरियल वाइज में नहीं है, कटा कटा है। जो उड़ीसा के क्षेत्र में हम देखते हैं, तो उड़ीसा के क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी इसका महेंद्रगिरी आता है। इसके बाद जब हम कर्नाटक में आते हैं, तो कर्नाटक में एक पहाड़ी देखते हैं जिसका नाम है नल्ला मलाई की पहाड़ी, नल्ला मलाई की पहाड़ी। और जब नीचे में प्रवेश करते हैं, तो नीचे में तमिलनाडु साइड में आ जाता है जो अन्नामलाई का भाग होता है। और एक जब के मेघालय में जाते हैं, तो मेघालय में गोड़ो खासी और जयंतिया 3 पहाड़ी को हम देखे थे। मेघालय में गोड़ो खासी और जयंतिया 3 पहाड़ी को देखे थे, जिसमें गोड़ो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नोकरे का है। गोड़ो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, गोड़ो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नोकरे का है। और जब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे में हम देखे थे मिजोरम में मिजो की पहाड़ी या लुसाई की पहाड़ी, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी या लुसाई की पहाड़ी, और उसकी सबसे ऊंची चोटी था नीला पर्वत। इस प्रकार हमारे सारे पर्वत ख़त्म हो जाते हैं। और आगे की क्लास में हम देखेंगे हिमालय के प्रमुख भाग, जो 4 भाग होते हैं। सबसे पहला ट्रांस हिमालय, जो अभी बता चुके हैं। इसके बाद बृहत हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, लघु हिमालय को हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसके बाद शिवालिक देखेंगे, और सभी की ऊंची ऊंची प्रमुख चोटी को देखेंगे, जो कि हम ट्रांस हिमालय के देख चुके हैं। और देखेंगे आगे की ओर तो बृहत हिमालय की चोटी देखना पड़ेगा। बृहत हिमालय के बाद मध्य हिमालय की चोटी देखेंगे, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक की चोटी देखेंगे। और तीनों पर्वत को कौन कौन सी रेखा अलग अलग करती है, उसको आगे के हम क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।